उर्वरक व्यवस्था दिनांक 18/10/2024। सबसे पहले ये मैं बताना आवश्यक है कि मध्य प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। हमने खरीफ में किसानों को आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराया है और रबी में भी इसी प्रकार से किसानों की आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराएंगे। विपक्षी पार्टी द्वारा भ्रामक जानकारी कृषकों को दी जा रही है। इस साल अंतर्राज्यीय बाजार में डीएपी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव का कारण यूक्रेन और इजरायल संघर्ष है। इनके संघर्ष के कारण आपूर्ति में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने की योजना तैयार की है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी भी किसानों को उपयोग करने की सलाह दी गई है। फूल आने से पहले स्प्रे करने से उपज में वृद्धि होती है। किसानों को उर्वरकों की बिक्री पर अन्य उर्वरक टैग करने के लिए कोई दबाव नहीं डाला जा रहा है। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिए गए उर्वरक आवश्यक गुणवत्ता के हों। जहां भी घटिया गुणवत्ता के आदान उर्वरक बीज एवं कीटनाशक प्रदान किए जाएंगे, उनके विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। काले बाजार और नकली उर्वरकों के मामले में हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे। यह कहना गलत है कि उर्वरकों की कमी है। हम किसानों को योग्य वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार उर्वरक प्रदान कर रहे हैं। किसान भाई वैज्ञानिकों की सलाह पर अधिक भरोसा करेंगे, न कि विपक्ष के नेताओं के झूठे वादाओं पर। विपक्ष को भी यह सलाह है कि वे किसानों को भ्रम फैलाने की कोशिश न करें। कि मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आपको आवश्यकता अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। किसी के झूठे बयानों के शिकार ना हो। ये तो ये भी कह रहे हैं कि जो नैनो खाद है उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। कल एक डीसी में हमने आरोप भी लगाए करोड़ों रुपए का घोटाला है इसके। नहीं, किसने करोड़ों, कहाँ हो गया करोड़ों का? कौन सी जगह हो गया बताओ, लिख के दे दो हमें। ला हमें लिख के दे दो। करोड़ों का तो मैंने कह दिया, अरबों का मैं कह दूं कि कांग्रेस ने अरबों का घोटाला किया। अरे भैया लिख के दो, कहाँ हो गया करोड़ों का? किस अधिकारी ने कर लिया, किस सोसाइटी ने कर लिया, किस जिले में हो गया? करोड़ों रुपए कहने से, मुंह से कहने से क्या होता है? आप वो लिखित में दें, हम उनको बताएंगे कहाँ घोटाला हुआ है। घोटाले की बात तो निकल गई भाई। अब आजकल मोदी जी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। घोटालों का जमाना था, जो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सवेरे हम अखबार पढ़ते थे आप लोगों के माध्यम से, 10,000 करोड़ का घोटाला, 20,000 करोड़ का घोटाला। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं कि केंद्र में कोई, आप आज तीसरी बार हमारी सरकार है, आपने कहीं एक मंत्री की ये सुना कि 10,000 करोड़ का घोटाला या 100 रुपये करोड़ का घोटाला या 1 रुपये का घोटाला? घोटाले का नाम नहीं सुना होगा। घोटाले की सरकार सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, सर्व हरा वर्ग हितैषी सरकार है। सबका साथ, सबका विकास। हमारे देश के प्रधानमंत्री की आपको मालूम है नीयत क्या है, नीति क्या है। उनकी साफ नीति है, साफ नीयत है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ठीक इसी प्रकार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हमसे, मेरे से दिन में 3 बार फोन आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, खाद पर नजर रखो। हालांकि विभाग ये मेरा नहीं है, उर्वरक विभाग है, उनसे भी बात होती है सहकारिता मंत्री जी से। तो बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से संपर्क में हैं। हर तीसरे दिन हमारी मीटिंग लेते हैं, हमारी मॉनिटरिंग होती है। कल ही मैंने अधिकारियों की यह मीटिंग ली। हमारे डीएमओ मारफेड, एमडी मारफेड और एग्रीकल्चर डायरेक्टर एग्रीकल्चर, हम लोगों ने मीटिंग ली है और हमने उनसे कहा है कि जहाँ जहाँ इस प्रकार की कोई कमी है वह हम पूरी करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को आग्रह करना चाहता हूँ
कि ये हमारे कांग्रेस के मित्र जो आपको भ्रम प्रचार कर रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं, इनके बहकावे में ना आए। किसान की कोई उसकी खाद की कोई कमी नहीं है और ना ही कमी आने देंगे। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मैं आपको आश्वासन पिछले साल कितना आया था और इस साल कितना आया, तुलनात्मक बता दीजिए। ये पूरा आंकड़ा मैं आपको अभी दे रहा हूँ। आप बता ही दीजिए। नहीं, अभी दे रहा हूँ, मेरे पास आंकड़ा है। हाँ, मैं आंकड़ा उसका पिछले साल इस सीजन में इतना उर्वरक आया था और इस साल इतना आया और मांग कितनी है और अपन दे कितना पा रहे हैं। और एक उस पर भी रोशनी डाल लीजिएगा ना, दिग्विजय सिंह ने इसे आरोप लगाया कि आपकी जो डिमांड है 24,000 आपके खुद के जिले में जो है 8,000 क्या वो सही बोल रहे हैं? देखिए, माननीय दिग्विजय सिंह जी की तो आदत बन गई है आरोप लगाना, और उन्होंने जब जब आरोप लगाए हमारी सरकार पर, जब जब जनता ने उनको आड़े हाथों लिया, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे हरियाणा के चुनाव हो, जहाँ जहाँ वो झूठे आरोप लगाते हैं, मिथ्या आरोप लगाते हैं, जनता उसका बाकायदा जवाब दे रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गलत जानकारी न दें, किसान को भ्रमित न करें। ये किसान को भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं डीएपी के बगैर आपकी फसल अच्छी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। डीएपी के बगैर अन्य और भी खाद हैं, उनके वजह से हमारी फसल और इससे भी अच्छी हो सकती है। रहा सवाल आरोप प्रत्यारोप का, उनके पास कोई ठोस सबूत हो तो हमें बताएं, कहाँ कालाबाजारी हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। कई कह रहे हैं कि कई सोसाइटियों में हो रहा है, कई कह रहे हैं कि खाद बीज में हो रहा है, ऐसे ही धुआं में लाठी मारना। अरे भाई, कहीं हो रहा है पर्टिकुलर हमें बताओ ना, फलानी जगह कालाबाजारी हो रही है, हमें बताओ, हम छापा डलवाएंगे, हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। सर वो तो ये कह रहे हैं सर, उनका आरोप ये भी है कि उन्होंने ये भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सबसे ज्यादा जो है मुरैना आपके गृह क्षेत्र में ही कालाबाजारी हो रही है, और ऐसा भी उन्होंने कहा कि इस बात के उन्होंने जब सोशल मीडिया पर डाला तो सबसे ज्यादा शिकायतें भी मुरैना और आसपास के क्षेत्रों की है। ये कहना बिल्कुल गलत है। एक आध दिन कोई ऐसी बात आई होगी, आज से आप देख लो कितना मुरैना में कोई मांग नहीं है। आप ग्वालियर चंबल संभाग में देख लो, पूरे प्रदेश में देख लो, खाद हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और ज़रूरत के अनुसार हम किसानों को खाद दे रहे हैं। रहा सवाल माननीय दिग्विजय सिंह जी से मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आज के किसानों की बात इनको याद आ रही है। 50 साल देश पे राज किया कांग्रेस ने, जब किसानों के लिए क्या किया इन्होंने। माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में 10 साल, और उनके राज्य में किसानों पर लाठियां बांधी गई मुरैना में, मेरे सामने की बात है। हम उस समय पुलिस से लड़े, मैंने पुलिस से कहा तो पुलिस वालों ने मेरे से कहा कि हमारी गलती नहीं है, ये प्रदेश सरकार के मुखिया से बात करो। और आज हमारी सरकार में इस प्रकार की कोई शिकायत कई लाठियों की आई हो तो मुझे बता दो। हाँ, भीड़ भाड़ एक आध जगह जरूर हुई है, चाहे वो शिवपुरी हो चाहे मुरैना हो। बिल्कुल इस प्रकार की कोई बातें नहीं है कि हमारे किसानों के साथ बर्बरता हुई हो, किसानों पर लाठी चलाई हो। ये कहना कांग्रेस का बिल्कुल निराधार है। सर, इटारसी में वैसे किसान बोल रहे हैं, और दूसरा सीहोर जिले में खुद किसानों के वीडियो है हमारे पास, वो कह रहे हैं कि हम लाइन में लगे, हमें खाद नहीं मिल रहा है। यहाँ कांग्रेस की बात ही नहीं है। एक आध जगह हो सकता है, वहाँ हम सुधार कर रहे हैं। यहाँ कहीं 15 जिले ऐसे हैं सर जहाँ पर खाद की कमी और अधिकारी ये खुद कह रहे हैं वितरण में खामी है सर, खामी है कहीं ना कहीं। ऐसी जहाँ पर्टिकुलर कमी है हम उसको दूर कर रहे हैं। खाद की कोई कमी नहीं है, जितना खाद हमने केंद्र सरकार से मांगा उतना हमको मिल रहा है और आ रहे हैं। और आपको तो मालूम है कुछ खाद डीएपी वगैरह ऐसा है जो विदेशों से आता है, तो कम से कम पानी के जहाज से आने में उसमें समय लगता है। दूसरे 12 वो बता दीजिए कितनी खाद उपलब्ध है और कितनी मांग है। एंगल जी